नारायण 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 नारायण। चारों ओर दीपक ही दीपक हैं और दीपावली जैसा माहौल है। और हो भी क्यों ना, वर्षों तक बड़ी तपस्याएं हुई हैं इस दिन के लिए। और इतिहास के पन्नों में कई चीजें छिप भी जाती हैं, कई चीजें सामने भी आ जाती हैं। कितना लंबा चौड़ा बलिदान सभी लोगों का छिपा हुआ है इसके पीछे। कई ऐसे छिपे हुए नाम भी होंगे या सामने नहीं आए होंगे जिन्होंने प्राण त्याग दिए, ऐसे शासन देखे, ऐसे कार सेवकों पे गोलियां चली, तमाम प्रकार की जेलों में भरा गया। छोटे बालक थे हम जब गांव में भी एक कोई संघ के कार्यकर्ता थे, सूबेदार बोलते थे उनको, वो भी चलो अयोध्या चलो अयोध्या, ऐसे दीप जलाओ चलो अयोध्या, ऐसे कुछ आंदोलन करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि संघ ने तो खैर बीड़ा उठाया, लेकिन मुख्य धारा में तो साधु संत ही रहे। आंदोलन किए, घर घर जाके लोगों को जगाया, सचेत किया। सरकारें विपरीत थी इस तरफ, जो भी इस तरफ चलता था उसको सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन भारत का साधु तो भगवान की सेना ही है। सब पीछे हट जाएं तो भारत का साधु तो कभी पीछे नहीं हटता। और जब जब ऐसा लगता है कि ठंडा हो रहा है मामला, वो फिर से गर्मजोशी से प्राण बल फूंक के समाज को अपने साथ लेके और आज यहां तक पहुंच गए। भगवान राम जी का मंदिर बन गया, रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और आज पूरा, ये बात केवल भारत की नहीं समझना आप लोग कि भारत में ऐसा हो रहा है, विश्व भर में ही ये मनाया जा रहा है। माँ पार्वती को भगवान शिव जी कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहते विष्णु जी का मैं 1000 बार 1000 बार नाम ले लूं और भगवान राम का मैं 1 बार नाम ले लूं तो बराबर हो जाता है। ऐसे राम जी, रामो विग्रहवान धर्मस साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम मघवानिव। धर्म के स्वरूप हैं, पराक्रमी है, साधु जीवन है। तो ऐसे राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई है, तो अवश्य ही अब 1 बार भगवान राम का नाम लेने से 1000 बार विष्णु जी का नाम लेने के तुल्य हो जाता है। तो आज तो विश्व भर में राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बच्चा बच्चा राम राम गा रहा है। तो कितनी बार कानों में राम 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 राम, जय श्री राम 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 गया होगा कानों में। तो आज तो पूरे दिन से कर्ण पवित्र है, और जितने दिन से माहौल बन रहा है उतने दिन से ही पवित्र हो रहे हैं। जो पीढ़ी आज की शास्त्रों का ठीक अध्ययन नहीं करती, हो सकता है वो सोचती हो कि, या जो लॉजिकल माइंड लगाते हो कि भगवान राम इतने पूजनीय, इतना सब कुछ कैसे, क्या। तो कैरेक्टर देखिए ना, चरित्र देखिए, भगवान के जीवन को देखिए कि त्याग उनके जीवन में है, त्याग की मूर्ति वो है।
एक बार दशरथ जी अपने बात से डिग गए थे। दशरथ जी ने कहा कि मुझे नरक होगा तो नरक देख लूंगा और समाज में अपयश होगा तो अपयश देख लूंगा। ठीक है, मैंने वचन दे दिया है कि राम जी को वनवास हो, लेकिन इस वचन से मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं आपको भेजना नहीं चाहता। लेकिन राम जी अपनी मर्यादा से पीछे नहीं हटे। बोले आपके मुख से निकला हुआ वचन, आपने दिया हुआ वचन, आपकी आज्ञा, वो सब मुझे पालन करना ही है। मर्यादाओं से बंधा हुआ जीवन है राम जी का। और भगवान राम जी के यदि हम पूरे कैरेक्टर को देखें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, तो आज का व्यक्ति यदि उसमें से 10% भी फॉलो करने की कोशिश कर लेना, तो सारे विद्वेष बंद हो जाएं, लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाएं। राम जी का सच्चा उपासक तो कभी लड़ेगा ही नहीं बिना किसी वजह के, और लड़ेगा तो केवल धर्म के लिए लड़ेगा, प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा। प्रतिष्ठा में केवल अपनी प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा मतलब समाज में किसी आदर्श की प्रतिष्ठा। कभी किसी कमजोर को नहीं कभी सताएगा। आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भगवान राम जी के जीवन में आप जब शास्त्र को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गुरुजनों से सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि राम जी का कैरेक्टर कैसा है। राम जी जब खेलते हैं ना, बचपन से ही देखिए उनके जीवन को, जब खेलते हैं ना, क्यों आज राम जी इतने पूज्यमान हो रहे हैं। राम जी खुद धैर्य, और वो जब राम जी स्वयं जब पूजा करते हैं, जो स्वयं पूज्यमान होते हैं, पूजा करते हैं, वही पूजित होते हैं। और जो अब राम जी को पूजा करते हैं वो भी पूजित हो जाते हैं। साधु संत लोग राम जी की पूजा करते हैं ना, उनको पूज्य दृष्टि में रखते हैं ना, इसीलिए वो साधु संत भी पूजित हो जाते हैं। इसी तरह राम जी, भगवान राम जी बचपन से ही गुरुजनों के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, ऐसा सैद्धांतिक जीवन जीते हैं कि आज इतने वर्षों बाद भी त्रेता युग और अब कलयुग, और अभी देखो कैसा हर्षोल्लास है, और पूरा विश्व जो है राम में बन गया है। भगवान में 14 गुण थे, 14 कलाएं थी। 16 भगवान कृष्ण के अवतार में थी और राम जी के अवतार में 14 कलाएं थी। जब खेलते हैं ना बचपन में भगवान, और कहीं उनको लगता है कि ये सामने वाला पक्ष कमजोर पड़ रहा है, जीतकर भी वो अपने को हरा देते हैं। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहां से आपको स्पष्ट पता चलेगा, वो जीतते जीतते भी अपने को हरा देते हैं कि सामने वाली टीम का उत्साहवर्धन हो। और राम जी से कोई मिलने आता है या कुछ, तो वो ये नहीं, खुद ही आसन छोड़ देते हैं। उनकी छोटी छोटी व्यवहारिक बातों को यदि हम पकड़ लें तो हम भी ऐसे पूजित हो सकते हैं। सिद्धांत से, अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने चरित्र से ही तो पूजित होते हैं। भगवान राम जी ने अपने आप को कभी भगवान थोड़ी ना डिक्लेयर किया। एक सामान्य पुरुष की तरह सारी मर्यादा निभाते हुए जीवन को जिया। तो आज का मानव, सामान्य मानव भी ऐसा जीवन जी सकता है। उन्होंने कभी ये थोड़ी दर्शाया कि मेरे पास कोई सिद्धियां हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में तो चलो फिर भी ये दिखाई देने लगा कि उनकी सिद्धियों का सबने देखा। राम जी ने कभी इस अवतार में अपने आप को ऐसी मर्यादा में बांधा कि कभी सिद्धियों का उपयोग या उस प्रकार का, अवतार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं। एक सामान्य मानव की तरह अपने को दर्शाया कि एक सामान्य मानव भी किस प्रकार महामानव और एक उच्चतम व्यक्तित्व तक पहुंच सकता है। तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम। कोई आता है उनके पास तो खुद ही आसन छोड़ देते हैं। कोई बैठा है, अजनबी है, अनजाना है, वो सकुचा रहा है तो स्वयं से बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं आप लोगों को।
स्वयं से ही भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि उसको बोलने में, व्यवहार में कोई झिझक ना हो। और समाज में चाहे कोई दलित है, चाहे कोई आदिवासी है, इन सब चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो माता सबरी के बेर खाते हैं तो वो तो आदिवासी हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके मन में केवल प्रेम और भाव का महत्व है। केवट की नाव में बैठते हैं, उत्तराई माता जानकी की अंगूठी भी वहां माता दे देती हैं। पूरे जीवन पर यदि दृष्टि डालोगे तो पता चलेगा कि किस तरह से टीम मैनेजमेंट देखिए, आप टीम मैनेजमेंट देखिए भगवान राम जी का। अकेले चले हैं और पूरी टीम खड़ी कर दी है युद्ध लड़ने के लिए, एक पूरी सेना खड़ी की है, पूरी टीम बना ली, पूरी सेना ऐसे खड़ी कर दी और सबका सहयोग लिया, एक गिलहरी तक से सहयोग ले लिया, वानरों को एकजुट कर दिया। वानर किसी से एकजुट कभी हुए? वो भगवान ने वो भी एकजुट कर दिया। उपासना पद्धति वहां नहीं छोड़ते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अगस्त ऋषि से स्तोत्र लेते हैं, उपासना करते हैं। और पत्नी के प्रति भी उनकी निष्ठा कैसी है? पूरा युद्ध पत्नी के लिए लड़ दिया। आज का व्यक्ति तो कहीं थोड़ा सा खतरा आ जाए तो सबको छोड़ देता है, पूरा युद्ध पत्नी के लिए पूरा युद्ध लड़ दिया। और सब कुछ राग द्वेष से परे होने के बावजूद भी, क्योंकि श्री योग वासिष्ठ महारामायण पढ़ो तो श्री योग वासिष्ठ महारामायण में वासिष्ठ जी के उपदेश से उनको ज्ञान प्राप्त है, ऐसी जो लीला है उस लीला के अंतर्गत। उसके बावजूद भी जब मैया का हरण हो जाता है तो वहां पर इस प्रकार व्याकुल होकर घूमते हैं ताकि उससे भी समाज को कुछ संदेश मिले। क्यों? ये भाई बड़े साधु संत ये सोचते थे उस समय के कहीं कि अरे राम जी का जीवन अच्छा है, भाई देखो इनको सुंदर जो है धर्म को साथ साथ निभाने वाली सहधर्मिणी पत्नी मिली है, और एक ऋषि जीवन, ये तो हमसे भी, हम तो यहाँ सन्यासी होके बैठे हैं, या हम तो वन में तप रहे हैं, हमारे पास तो हमारी भार्या नहीं है, हमारा जीवन कैसा। तो वहां हरण की लीला में फिर ये भी दिखा दिया कि हरण हुआ तो कितने व्याकुल हुए, कि देखो इस प्रकार पत्नी, अपना जो प्रियतम है, पत्नी है, उसके चले जाने से कितनी व्याकुलता होती है, कितना कष्ट होता है। वहां भी संदेश दे दिया समाज को कि भाई जो अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत अंग संग लगा रहता है, जब उसका हरण हो जाए, जब वो नहीं मिले तो दुख किस प्रकार होता है, इसका भी संदेश दे दिया। और रावण का वध जरूर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि रावण महाविद्वान ब्राह्मण है, जाओ मरते समय उससे कुछ सीख ले लो। रावण अभी मरने को जा रहा है तो राम जी बोले रावण महाविद्वान है, बड़ा ब्राह्मण है, बड़ा कर्मकांडी है, सामान्य पुरुष नहीं है। लक्ष्मण जाओ, भ्राता अनुज जाओ, कोई सीख उससे ले लो। जिसे युद्ध के मैदान में जिसका वध किया है, शत्रु है, उससे सीख लेने के लिए भी बोल रहे हैं। अब पूरे जीवन को, मतलब राम जी पर प्रत्येक आस्थावान को, और जो आस्थावान नहीं भी है, जो सीखना चाहता है, रिसर्च करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, एक एक पॉइंट को नोट करना चाहिए, और वो फिर उसको बाद में देखना चाहिए कि ये मतलब क्यों आज इतना संघर्ष, इतने बड़े बड़े साधु संतों ने, इतने लोग मर गए, क्यों संघर्ष किया, एक किन व्यक्तित्व के लिए संघर्ष किया, उनका व्यक्तित्व क्या रहा होगा। ये एक सिर्फ भावनात्मक रूप से राम जी का मंदिर बन गया, दीपक जला दिए, ये भी साधना है, लेकिन यही साधना है केवल, ऐसा नहीं। हमें भगवान के चरित्र पे
हमें देखना है कि उनका ऐसा क्या उनका व्यक्तित्व है, उनसे कुछ सीखना है, उनमें से कुछ चीजें अपने अंदर उतार लेनी है। छोटे से छोटा समाज में जो व्यक्ति हो वो भी छोटा नहीं होता, उसको भी अपने साथ रह के उपयोगी उद्योगी बना के सदुपयोग करते हुए उसका भी कल्याण हो और स्वयं के लिए भी सिद्ध हो जाए। ये सब उन्होंने दर्शाया। जो सेना बनाई उनके जामवंत हो, वो सारे किसी को देख लो, सुग्रीव हो, वो हर किसी का, हर कैरेक्टर को उन्होंने ऐसे तरीके से उपयोग किया, सदुपयोग किया कि उनका कल्याण भी हुआ और अन्य का कल्याण भी हुआ, और उसके साथ साथ जो है युद्ध में विजय प्राप्त भी हुई। तो आप सभी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन भगवान राम के जीवन से हमें कुछ सीखना भी है। अवश्य आप लोगों को कभी एक श्लोक पढ़ लिया श्री वाल्मीकि रामायण का, तब आपकी भ्रांतियां भी टूट जाएगी कि वाल्मीकि कौन थे। भ्रांतियां होती है ना, वाल्मीकि बोले, वाल्मीकि की जाति इत्यादि पर भ्रांतियां होती हैं। वो कुछ और ही मिलेगा आपको कि वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे। आज सुन के आजमा खराब हो रहा होगा लोगों का। तो वाल्मीकि रामायण आप देख लीजिए। नहीं देख सकते वाल्मीकि रामायण, वैसे तो गीता प्रेस गोरखपुर में इतना काम हो चुका है कि हर श्लोक हिंदी में मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी लगे तो रामचरितमानस को देख लीजिए। भगवान को समझना होगा, उनको जीना होगा। खाली भगवान ही बने रहे हमारे लिए और हम भक्त ही बने रहे, तो मतलब हम यही कहते रहे वो तो बहुत बड़े, हम तो बहुत छोटे, हम तो बहुत बड़े, हम तो बहुत छोटे हैं। ऐसा करके अपने को छुड़ाना नहीं है, बचाना नहीं है। आज रामलला प्रतिष्ठा का दिन है, तो भगवान को हम कैसे सही रूप में पूजा करें। आज आप एक संकल्प ले लो कि भगवान के इस सद्गुण को तो मैं अपना ही लूंगा। 2-4 हम बता देते हैं, उसमें से जो आपको ठीक लगे, तब मानो आपने सही मायनों में आज रामलला प्रतिष्ठा जो हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, उसको सही मायनों में जिया है आपने। कोई आपके घर आए, वो बोले ना बोले, आप स्वयं उससे बोल पड़ो। कोई पड़ोस में ऐसे ही बैठा हो, कोई आसपास आपके हो, वो आपसे बात करे ना करे, आप ही उससे 2 मीठे वचन बोल के उसका हाल चाल पूछ लो। ये सद्गुण अपने जीवन में ले आओ। आपके आसपास आपको जो बिल्कुल छोटे से छोटा प्राणी लगता हो, छोटे से छोटा व्यक्ति लगता हो, आपके ऑफिस में, आपके नेबरहुड में, आपके कहीं भी आसपास, आस पड़ोस में, दफ्तर में, खेत खलियान में, जो आपको लगता हो ये किसी काम का नहीं, उसपे से भी आप कुछ काम करके उसकी सेवा को, उसका कल्याण ऐसे कुछ करा दो। ये सद्गुण भगवान से ले लो कि गिलहरी के तिनके को भी आप ऐसा बना दो कि इतिहास में लिखा जाए। ये सद्गुण ले लो आप भगवान से। हमेशा जीतना जरूरी नहीं है। कभी खेल खेल रहे हो कहीं और दूसरे पक्ष को हमसे ज्यादा खुशी होती हो जीतने में, तो उनको जीत जाने दो। ये सद्गुण ले लो भगवान का, इस सद्गुण पे ध्यान दे लो। और धर्म के मार्ग में, मर्यादा के रास्ते में, यदि हमारे बड़े कभी मोहवशात डिगने को भी तैयार हो, तो हम नहीं डिगेंगे, हम बिल्कुल नहीं डिगेंगे। तो आज के दिन जो है, आप लोगों को बहुत बधाई हो। चारों तरफ पटाखे छूट रहे हैं और आप भारत के, विश्व के किसी भी कोने में हैं, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ सुनता है। बाद में हमसे तो थोड़ा बहुत ले जाते हैं रिकॉर्डिंग करा के, बाद में कौन कौन कहाँ कहाँ सुनता है तो वो पता नहीं होता हमें भी। आप जहां भी विश्व के कोने में बैठे होंगे, जहां भी हैं, आपको पता ही है कि आज रामलला प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। चारों तरफ दीपक जले हैं, पटाखे फूटे जा रहे हैं, खुशी का माहौल है। तो बस इतना आप समझ लीजिए, आज रात को एक प्रण करके सोइए। आज रात को अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि भगवान का कोई एक गुण तो मैं भी जीवन में उतारूं।
बहुत सरल है भगवान, बहुत सरल। सरलता देखिए कि राग द्वेष से मुक्त हैं, उनको इतना डीप अटैचमेंट नहीं है किसी से, आपको ये भी बता दें। लेकिन उसके बाद भी जब मर्यादा में रहते हैं तो माँ सीता की खोज में कहते हैं हे खग मृग, अरे भाई यहाँ रहने वाले सभी वन जीवों, तुमने मेरी सीता को देखा क्या? ऐसे व्याकुल होके घूमते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? मतलब जीवन के उस अंग को भी भली भांति जी रहे हैं। और हनुमान जी राम जी से मिले और राम जी हनुमान जी को ज्ञानमयी जो उपदेश देते हैं, आपने राम जी का वो कैरेक्टर देखा होगा, नहीं देखा हो तो उसको भी देखो। ज्ञानों के भी अग्रणी है वो, मतलब ज्ञानियों के भी। ज्ञानी जन जो हैं उन ज्ञानी जनों में भी श्रेष्ठ हैं वो, योद्धाओं में भी श्रेष्ठ हैं वो, मातृभक्ति में भी श्रेष्ठ हैं वो, पितृभक्ति में भी श्रेष्ठ हैं वो। और सामाजिक मर्यादाओं को जीने में भी श्रेष्ठ हैं। सोचो 1000 साल तक किसी का राज्य रहा हो और ताले नहीं लगे हों। आज राम राज्य की बातें क्यों आती है? राम राज्य की मतलब ये है कि जब भेड़ और शेर एक ही घाट से पानी पीने लगे, यानी राग द्वेष इतना कम हो जाए, शत्रुता, डर, भय, उन्माद, ये जब बिल्कुल निम्नतम स्तर पे आ जाए, तभी कोई भेड़ और शेर एक ही घाट पे पानी पी सकता है। ये राम राज्य में था। कोई ताला ही नहीं लगा राम राज्य में। 1000 साल राज्य किया, कोई ताला नहीं लगा। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है भगवान का। तो भगवान शब्द हम कहते हैं, हमारी आस्था है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि भगवान शब्द ना भी जोड़े, कोई विदेशी या बाहर का व्यक्ति हो, उसे पता ही ना हो, और वो केवल राम जी को स्टडी करे, तो भी उसका सिर झुक जाएगा, एकदम झुक जाएगा। उसे पता चलेगा कि ये कोई साधारण हो ही नहीं सकते, उसको मानना ही पड़ेगा। वो तो अपनी भाषा में सुपरमैन कह देगा उनको। हमें तो पता है भगवान है, विष्णु जी के अवतार हैं, भाई हम तो आस्तिक लोग हैं, हम तो भगवान में बचपन से हमारे तो संस्कार हैं। लेकिन जिसके संस्कार नहीं भी हैं उसको भी मानना पड़ जाता है। तो आज भगवान को आज जीना है, भगवान को हमें जीना है, भगवान राम को स्टडी करना है। आखिर देखो तो सही कौन है भगवान राम। ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक रामचरितमानस खोल के नहीं देखी हो। ये बात उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक वाल्मीकि रामायण खोल के ना देखी हो। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि चलो तुम्हें मैं थोड़ा भगवत गीता सिखा दूं, पढ़ा दूं, चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें रामचरितमानस सिखा दूं, पढ़ा दूं। कई गृहस्थों को बोलता हूं, कई लोगों के पास समय ही नहीं होता। कई बार बोलता हूं चलो वीकेंड पे किसी एक दिन सुन लो। आप समझो तो सही, अपने भगवान राम को समझो, कृष्ण को समझो, आप समझो तो सही। आप जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में आप पैदा हुए हैं, आप बहुत 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 भाग्यशाली हैं। तो जिन्होंने कभी खोल के नहीं देखा वो सोचो कि मैं। और आजकल आप लोगों को गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक नहीं भी मिल रही है, या पुस्तक कैरी करने में मोबाइल टैबलेट्स में आज सीधे आप लिखो रामचरितमानस, आपके सामने चौपाई खुल के आ जाएंगी, हिंदी अर्थ खुल के आ जाएगा। इतना सारा कुछ है। तो आज से आप थोड़ा प्रण लें कि थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे। हमसे पूछो, हम बताएंगे, तब आप भगवान राम को सही रूप में जी पाएंगे। तो आप लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। दीपक जलाओ, आनंद पाओ, भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्यं मे रामचन्द्रो दयालुर्नयन्यम् जाने नैव जाने न जाने। अरे भगवान राम ही मेरे माता हैं, पिता हैं, स्वामी हैं, सखा हैं। वो हनुमान जी भी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान राम को प्रसन्न करके रखा। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और खुद वो हनुमान जी क्या कहते हैं, नामे समारावण कोटयो अधमाः रामस्य दासो अहम अपार विक्रमः। फिर से सुन लो श्लोक, नामे समा रावण कोटयो अधमः रामस्य दासो अहम अपार विक्रमः। देखो क्या कह रहे हैं हनुमान जी, बोले करोड़ों रावण भी पराक्रम में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि मैं बजरंग बली हूं, ये मत मानना कि मैं बजरंग बली हूं इस कारण से, बल्कि ये रामस्य दासो अहम अपार विक्रम। अरे मैं राम जी का दास हूं भाई, राम जी की कृपा मुझ पर है, उनकी अपरंपार शक्ति की कृपा, उनकी शक्ति भरा जो आशीर्वाद, उनकी अपरंपार अखंड अनंत उनकी जो शक्ति है वो मेरे अंदर ओतप्रोत हो गई है। उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, ये मेरा बल है। बजरंग बली ये मेरा बल नहीं है। कितनी सुंदर बात की। आज पूरा राममय हो गया है, लेकिन राममय हुआ कब मानो है? वही जो हमने बोला, रामस्य चरितम सुत्वा धार्ये युगर गुणांजना भविष्यति तदा हि तत् सर्वं राममयं जगत। रामस्य चरितम श्रुत्वा, भगवान राम जी के चरित्र को सुनो और जो सुन रहे हो उनको अपने जीवन में उतारो, तब आप स्वयं राममय हो जाओगे, एकदम राममय हो जाओगे। तो भगवान के आज प्राण प्रतिष्ठा की बहुत 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 बधाई हो। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये।